देखो मीरब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं पापा से बात करूंगी और तुम तो जानती हो पापा कभी मेरी बात नहीं टालते। वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत और खुशी की परवाह नहीं करती, वो खुद भी कभी सुखी नहीं रहती। मीरब, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाना। पापा, आपने देखा? जी। मैंने ये नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार की है। वेल डन बेटा, वेल डन। मुझे यकीन है कि बिजनेस की दुनिया में तुम मेरा नाम रोशन करोगी। मुझे तुम पर फख्र है। तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। थैंक यू पापा। मीरब, कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो महा, कहाँ में चलेगी सुबह सुबह? क्यों आई हो यहां? तुम्हें मना किया था कि मेरी नजरों के सामने मत आना। पापा, क्या हो गया आपको? पापा, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ मैं डिजर्व नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। वहां इसे कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। पापा, पापा प्लीज, पापा मीरब को माफ कर दे। पापा प्लीज मेरी खातिर इसे माफ कर दे। ठीक है। तुम्हारी खातिर मैं इसे माफ करता हूं। पापा, पापा वो बच्ची है, नादान है वो। पापा प्लीज गुस्सा छोड़ दें, गुस्सा। प्लीज। पापा ने सिर्फ मुझे माहा के कहने पे माफ किया, सिर्फ माहा की खातिर। उनको सिर्फ माहा का ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। वो सिर्फ माहा से ही प्यार करते हैं। मैं उनकी बेटी नहीं हूं। सिर्फ माहा उनकी बेटी है, सिर्फ उनको माहा से प्यार है। नफरत करते हैं वो मुझसे, नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। मीरब, इस तरह क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? पापा ने डांटा है? कुछ तो बताओ बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों रो रही हो? मामा, मैं पापा से माफी मांगने गई थी। हाँ, मैंने मांगी उनसे माफी, लेकिन मामा उन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया।
उन्होंने मुझे सिर्फ उस माँ के कहने पे माफ किया, सिर्फ उस माँ के कहने पे। क्या कहा उन्होंने? आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। मैं उनके पास गई उनसे माफी मांगने, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया मामा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी बस वो गुस्से में है ना। अब बात भी तो इतनी बड़ी है। देखो, वक्त गुजरेगा ना, वो इस चीज को भुलाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं मामा नहीं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। माँ के यहाँ होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होने देगी। वो कभी नहीं माफ करेंगे। कभी नहीं। बस चुप, मैं हूं ना, मैं सब ठीक करती हूँ। बस रोना बंद करो। देखो माँ, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम्हें मीरा को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जब तक उसे गलती का एहसास नहीं हुआ, वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगी। सारे मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटों को उनकी गलतियों पर माफ कर दिया जाए तो वो मजीद भटकने और मायूस होने से बच सकते हैं। देखो महा, ये तुम्हारी आला ज़र्फी है कि तुम ऐसा सोचती हो, वरना मीरा तुम्हें अपनी बहन नहीं अपना हरीफ समझती। मेरे ख्याल से तुम उसे तायाजान के साथ अपने मामलात को सेटल करने दो। उसे बिगाड़ने के लिए तायाजान काफी है। लेकिन सारिम, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड तो खराब मत करो। मेरा बेटा, आप क्यों इस तरह खामोश और चुप रहती हो? बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तो तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। वक्त गुजरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे खुद समझा लूंगा, तुम परेशान मत हो। क्या समझाओगे तुम अर्जुन? मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसे खुद समझा लूंगा। तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। अगर तुम ये सब कुछ करती रही ना, तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। परेशान मत हो। मेरा बीबी, कुरियर सर्विस से आपके लिए खत आया है। क्या है इसमें? डिवोर्स पेपर्स। ये तो होना ही था ना। अब इतना दिल बर्दाश्त होने की क्या जरूरत है? जो हो चुका है भूल जाओ उसे। तुम्हारे आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है बेटा। अपनी जिंदगी को जियो, दोबारा शुरू करो अपनी जिंदगी। और एक बात याद रखना, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ है।
यार ये तो सारी मैं काम करूँ। यार क्या हर वक्त तुम ऑफिस का काम घर उठा के लेके आएगा तू? सारी मैं काम कर रही हूँ। यार मैं चाहता हूँ तो मेरे साथ बैठ के बातें कर। आने वाले वक्त की बातें करें, दूसरे की बात करें, मगर तुम ऑफिस का काम करना। सारे मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ और काम कर रही हूँ। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतना इतना प्यार करते हो मुझे, पता नहीं क्यों बस डर सा लगा रहता है। किस बात से डर लगता है? तुम्हारे पास हूँ इसलिए, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ इसलिए। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसा आज करता हूँ वैसे ही हमेशा करता रहूँ। तो अपने दिल से डर को निकाल दो। प्रॉमिस? पक्का वाला। अब लाओ काम करें। नहीं काम नहीं करना, प्लीज बातें कर। नहीं क्या साहब, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो और आप बुरा ना बनाए तो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो। वो समीर ने मीरब के डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। तो मुझे क्यों बता रही हो? पहले तुम्हारी बेटी ने सारिम से डाइवोर्स ली, अब समीर से ले ली। पहले क्या रुसवाई कम हुई थी जो अब ये बदनामी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तुम्हारी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। बस भी कीजिए, कितने ताने देंगे आप? महा की भी तो डिवोर्स हुई है खावर से, उससे तो आपने एक लफ्ज नहीं कहा। हर वक्त आप मीरब के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ऐसे जैसे वो सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसमें महा का कोई कसूर नहीं था, ना ही खावर से उसने अपनी पसंद की शादी की थी। उस फ्रॉड खावर से तुमने महा की शादी करवाई थी, क्योंकि वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं थी। पता था मुझे, पता था कि आप अपनी बात का इख्तिताम इसी पर करेंगे। हालांकि मैंने कभी उसे सौतेली नहीं समझा, सगी बेटी की तरह प्यार किया उसे। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आयजा, कुछ बात करना चाहता हूं तुमसे। आयजा, आई एम रियली सॉरी। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा देखो समीर प्लीज, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ।
अरसल सो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो